हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते सभी को, है ना। आवाज आ रही होगी, उम्मीद है सबको मेरी। ओके। कल के दिन तक अपन ने काम दिया था आपको, उम्मीद है सबको याद होगा। हाँ, बफरिंग सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ भाई, तो कल के दिन पे काम दिया था, तैयारी है पूरी या नहीं करी? क्या कहते हो आप? एस एल लोनी एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जैक्टली वेदांत, सही कह रहे हो तुम। करके आए हो? हम्म। जरा जल्दी से देख लें एग्जाम्पल नंबर 14। क्या ख्याल है आपका? यार ये डन, ये बात शुभ ने कहा है, डन। जीवी सर प्रो आर्मी। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं। आपको तो बस ये बताओ फटाफट से, 1 2 3 4 5 में कितने डाउट है? पहले 5 में कितने डाउट है? हाँ भाई, पहले 5 में कितने डाउट है? हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं। पहले 5 में डाउट बताओ, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो बताइए। 4 नंबर और 5 नंबर ऐसा बताया है। ओके। 4 नंबर तो बस मैं डाउट बता देता हूं आपका फटाफट से। sin 7a माइनस sin a, ठीक है। अपॉन में नीचे दे रखा है sin 8a माइनस sin 2a, और ये बराबर किसी के प्रूव करना है। हमारे को पता है ये सेकंड नंबर का फार्मूला है, 2 cos sin। याद आया? नीचे भी साइन माइनस साइन है, ये भी सेकंड नंबर का फार्मूला है, 2 cos sin। अंदर ही अंदर क्या भरना था भाई? इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का सम 8a/2 4a हो गया, इन दोनों का डिफरेंस का आधा 3a हो गया, इन दोनों का सम 10 हो गया, आधा करते ही 5a हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस, राइट है भाई, इन दोनों का डिफरेंस 6a के हिसाब से 3 हो गया। क्या आपको लगता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ होगा नहीं, तो cos 4 ही रह जाएगा, और ये cos ऊपर जाकर के sec 5a बन जाएगा। और ये लो क्वेश्चन 4 नंबर खत्म। अगर मैंने जो ज्यादा तो नो इशू। चित्रांशु, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? cos 2b प्लस में दे रखा है cos 2a अपॉन नीचे दे रखा है cos 2b माइनस cos 2a। ये थर्ड नंबर का फार्मूला, ये फोर्थ नंबर का फार्मूला। थर्ड नंबर के फार्मूले में 2 चोर चोर, 2 cos cos, ठीक है, नीचे -2 सास ससुर। सही है। अंदर क्या भरना है? अंदर इन दोनों का सम बाई 2, बोले तो a प्लस बी, ढंग से देखा जाए तो b प्लस ए, और दोनों का डिफरेंस b माइनस ए। इधर क्या होता है? इधर डिफरेंस पहले होता है, याद है, और सम बाद में आता है, तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस का आधा b माइनस ए, और सम का आधा b प्लस ए। कुछ कटपिट रहा है क्या भाई? कुछ कटपिट तो नहीं रहा, लेकिन एक मस्त बात हो गई, कॉस अपॉन साइन, अंदर का थीटा मिला के खेले, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, बन गया कॉट b माइनस ए, राइट है। सेम वे ये दोनों मिला के खेलें तो ये हो जाएगा इनटू में कॉट b प्लस ए। आंसर हो गया? हाँ भाई। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। 6 7 8 9 10, इन 5 में से बताओ, अगले अगले 5 में से कौन सा इशू आ रहा है? अगले 5 में से कौन सा इशू आ रहा है? हाँ भाई, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हालांकि हो सकता है दिखने में नहीं पड़े, लेकिन कॉस के अंदर नहीं पड़े। 7 और 10, ओके। ना ना, हम कुछ ठीक ठाक सा ही उठाएंगे, ठीक है। देखो 7,
7 नंबर पे है क्वेश्चन में साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन में नीचे दे रखा है कॉस ए माइनस कॉस 2a। राइट है भाई, ये फर्स्ट नंबर का फार्मूला, ये फोर्थ नंबर का फार्मूला, टू सासू चोर। राइट है ऐसा, और नीचे -2 सास ससुर। राइट, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का आधा 3a/2, इन दोनों का डिफरेंस -a/2। ठीक है, इन दोनों का सम का आधा 3a/2, डिफरेंस -a/2। राइट है भाई, अब क्या किया जा सकता है वो देख लेते हैं। साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर आके प्लस कर देगा, जबकि कॉस प्लस को माइनस को प्लस कर लेता है। अब क्या क्या कट सकता है, 2 और 2 कट जाएगा, साइन और साइन भी कट जाएगा, तो रह गया कितना आंसर में tan a/2। कॉस अपॉन साइन है ना, तो tan क्यों रहेगा भाई, कॉट रहेगा ना। ठीक है, तो cot a/2, cot a/2। लो क्वेश्चन नंबर 7 डन। राइट है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में एक क्वेश्चन नंबर मेरे से बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, cos a प्लस बी और प्लस में दे रखा है साइन a माइनस बी। आपने को क्या प्रूव करना है, 2 साइन 45 डिग्री प्लस a इंटू में cos 45 डिग्री प्लस बी। क्या कहते हो भाई हो? हाँ भाई, हम ये सलोनी का डिस्कशन कर रहे हैं भाई, क्या कहते हो आप? अगर बाय द वे इसकी बात की है तो क्या ये ऑलरेडी कॉपी में पड़ा है? हाँ, ये मैंने कॉपी में करवा दिया है, तो इसमें आपको वैसे भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक की बात सही होगी, डिफरेंस पहले नहीं आएगा। याद है मैंने आपको कहा था कि ये कॉस है ये साइन है, हमारे पास कॉस और साइन में कोई फार्मूला नहीं होता, या तो साइन साइन कर लो या कॉस कॉस कर लो, तो हम इससे क्या बोल लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और प्लस में साइन a माइनस बी, ऐसे करके सॉल्व करे थे कल, तो यहां से हो जाएगा 2 साइन साइन। राइट है भाई, ऐसे चलेंगे इसको। राइट है भाई, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको ध्यान है ना, अपने को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे जैसे ही बताया ना वैसे करना है क्वेश्चन। तो जब अपन ऐसे करेंगे क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे, है ना। तो चलिए साहब, ये भी हो गया। अब अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताओ क्या क्वेश्चन ला रहे हैं आप? क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूं, मेरे को बताना जल्दी से। अरे वेरी गुड, 11 12 13 14 15 में से बताओ कौन सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, इनमें से कौन सा, 11 13 और 14। देखो 5 क्वेश्चन में से 3 तुम मुझसे पूछोगे तो ये तो गलत ट्रेड चला रहे हो ना तुम। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं पहले। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। मैं अपने जो छोटे छोटे खरगोश बच्चे हैं भैया, उनमें से किसी का भी बुरा नहीं होने दूंगा, ये पूरा कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से। देख बेटा, कॉपी में सजा लेना सब। साइन 3a माइनस में साइन ऑफ a, ठीक है, प्लस में कितना दे रखा है cos 2a, माइनस में दे रखा है cos ऑफ 4a, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन 4a माइनस में साइन 2a, इजिकल टू में दे रखा है साइन ऑफ a अपॉन में cos 2a इंटू cos 3a। ऐसा कुछ दे रखा, देख मेरे को भाई, मुझे पता नहीं, मेरी थोड़ी पुरानी सी किताब है तो ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, फिर भी मैं चेक भी कर लेता हूं। हाय विश, ठीक है चल यार स्टार्ट करते हैं, है ना। करना क्या है, ठीक है, करना ये है कि हम, है ना, सबसे पहले तो ये हटा लें, है ना। अब चलते हैं साहब, क्या क्या करना था मिलाते हैं। पहले इसको देखते हैं, ये फोर्थ नंबर और ये सेकंड नंबर है। जो फोर्थ नंबर है वो है -2 साइन साइन, राइट, अपॉन जो सेकंड नंबर है 2 सासु चोर चोर ससुर 2 कॉस साइन, ऐसे। ठीक है, प्लस ये भी फोर्थ नंबर और ये भी सेकंड नंबर है, तो फिर से आगे पहले से तैयारी कर लेता हूं, 2 साइन साइन अपॉन में नीचे कितना 2 कॉस साइन, ऐसा। अब क्या करना है, इन दोनों का जोड़ा और आधा किया तो 2a रह गया। ठीक है, फिर इन दोनों का, ओहो याद है
2 साइन साइन, ठीक है। अच्छा, और यहां पे कितना इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2a का आधा a, राइट। नीचे की तरफ इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करा और आधा किया 2a, इन दोनों का डिफरेंस का आधा किया तो a रह गया भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो जरा यहां पे देखते हैं, इन दोनों का सम 6 हो गया ना, 4 और 2 6 का आधा करा 3 लिख दो, बड़े आराम से। चलो अब इन दोनों का डिफरेंस -2a, -2a का आधा -a, याद है ना। अच्छा सेम इन दोनों का सम 6a का आधा 3a, इन दोनों का डिफरेंस 4a में से 2a गया 2a, फिर 2a का आधा लिख दिया a, याद है ना, आधा लिखते थे जब प्रोडक्ट करते हैं तो आधा, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं तो आधा, है ना दीपिका। चल अब बेटा क्या करते हैं, देख ये और ये काट देते हैं, 2 और 2 काट देते हैं, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं अपन, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस कहां से आ गया, साइन के अंदर, हमने किसी साइन में माइनस लिख दिया क्या, ये वाला माइनस, ओ बेटा तेरे को फार्मूला नहीं पता मतलब। अच्छा ये वाले की बात करते हैं, देखो 2a में से 4a, याद है डिफरेंस कैसे करते हैं, 2a माइनस 4a डिवाइड बाई 2, ये माइनस ये बटा 2 कितना होगा देख लेना, माइनस से दिख जाएगा। अब ये जो साइन में से माइनस है ना, ये बाहर आएगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा। अब ये साइन ऑफ ए से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा भाइयों, है ना, यहां ऊपर आ जाएगा sin 3a, यहां रह जाएगा sin 2a, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या रह गया है, मेरे पास रह गया है ना, फाइनली अब मेरे पास क्या क्या रह गया वो देख लेते हैं, है ना। मेरे पास क्या रह चुका है, मेरे पास रह चुका है sin 3a, ठीक है, sin 3a अपॉन cos 3a, मस्त है, माइनस sin 2a अपॉन में कितना cos 2a, ये भी बहुत मस्त है। अब देख लेते पहले आंसर किस फॉर्मेट में दिया था, ओके बुक में माइनस है ये बता रहे, यार मेरी किताब में प्लस दे रखा है, ये मेरी बुक में इन्होंने प्लस दिया हुआ है, बुक में माइनस नहीं है, कौन सा बुक में माइनस नहीं, हमारी बुक में भी प्लस ही है, ये तो माइनस तो इन दोनों के घटाने से आ रहा है। भाई मैं देख लेता हूं, पहले मेरा आंसर बैठ जाना चाहिए, आंसर बैठेगा तो बाद में सोचेंगे, है ना। cos 3a इंटू cos 2a, तो यहां कितना हो जाएगा sin 3a cos 2a माइनस sin 2a cos 3a, सही है। ओहो ये तो साइन a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है मेरे को, sin 3a -2a रह गया भाई, नीचे हो गया cos 2a cos 3a, सही है सही है सही है, यहां बन गया sin a अपॉन में कितना cos 3a cos 2a, लो भैया हो गया हो गया हो गया, डन डन डन। फोर्थ फार्मूले, हाँ तुमको क्या लेना देना बुक से, बुक वाले क्या करते हैं उससे क्या लेना देना, तुम तो ये जो मैंने सीखा है उससे चलो ना, ठीक है। ये कौन सी बुक के क्वेश्चन है युवराज, क्या बात चला रहे हो तुम, हम हमारी डीएस सलोनी की एग्जाम्पल 14 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 14, ठीक है, एग्जाम्पल 14 समझ रहे हो, ये करने में लगे पड़े हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। हाँ अब देखो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, देखो अब जो मेरे को पसंद आ जाएगा वो देख लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 अच्छा लग रहा है मेरे को सचमुच में, 13, क्वेश्चन नंबर 13, आइए बट 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लिखना है tan 5 थीटा प्लस में tan 3 थीटा अपॉन में कितना tan 5 थीटा माइनस में कितना tan 3 थीटा इजिकल टू में कितना 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। ये भैया ये बहुत ऊंची हस्ती है। हम्म और अपने को आंसर में लाना है पता नहीं क्या चाहता है यार ये,
थैंक यू करण। आगे तो चले अपन। सर कॉस माइनस कॉस क्या होगा? -2 साइन साइन। सुप्रीत, -2 साइन साइन। अब देखो ये क्या है, हमारी कहानी में 10 + 10 करके कुछ होता ही नहीं है। हमारी कहानी में इसे ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखते हैं साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा। ठीक है ना, साइन 3 थीटा अपॉन में कॉस 3 थीटा, अपॉन में नीचे आते हैं साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में कॉस 3 थीटा। अब क्या करा जाएगा? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आता है, बेस्ट है। ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा? साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, और अपॉन में एलसीएम कितना होगा दोस्तों? अपॉन में एलसीएम होगा कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा। ये एलसीएम बनेगा। नीचे का क्या होगा? नीचे भी सेम एलसीएम आएगा कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा, ये आएगा। अब देखो जिन बच्चों ने 10th में इतना कभी एलसीएम किया ही नहीं है, अचानक से उन्हें इतना एलसीएम करना पड़ता है। 12th में आकर के जाकर के उन्हें बड़ी परेशानी सी लगती है। 11th में बड़ी परेशानी लगती है, उनको लगता है यार कैसे होने वाली ये सब चीजें। तो आपको मैं वही बता रहा हूं, आप इन सब चीजों को लेकर के सीखो। ये सारी चीजें क्या सिखाती हैं? बहुत सारे क्वेश्चन छोटे 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 ना, आपकी 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 इसको स्ट्रेंथ करते हैं। छोटी, क्योंकि ना बहुत सालों से कुछ किया ही नहीं है, हमने कभी 10th में इतना किया ही नहीं था। इस इतना तो छोड़ो, इसका 10% नहीं किया था जितना एक चैप्टर में कर लेते हैं, उतने में तो पूरी बुक होती थी। तो ये सडनली ये जो ग्रोथ है ना, ये सीखने लायक है, ये सीखने की है। इस पूरी कहानी में कहीं कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये है इंपॉर्टेंट कि हम इतनी मेहनत करना सीखते हैं। बार बार एलसीएम लेते हैं, क्वेश्चन नहीं मिलता, एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं। क्वेश्चन कईयों से हो जाता है, सबसे हो जाता है, मुझसे नहीं होता। बहुत फीलिंग के साथ में चलते फिरते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इस जगह पे मैं साथ में खड़ा हूं। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, यहां क्या होगा? यहां होगा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, ऐसा। अब क्या होगा? ये और ये कटेगा सर। फिर ऊपर क्या बनेगा? ऊपर ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी है ना, प्लस कॉस ए साइन बी, माने साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये बन रहा है भाई। नीचे क्या होने वाला है? नीचे भी देखो जरा, सेम बनेगा लेकिन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब हमारे पास ऊपर क्या बन गया? साइन 4 थीटा बन गया। साइन 8 थीटा बन गया सर, साइन 8 थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना? साइन 2 थीटा। लेकिन सर ऊपर तो आंसर मिल ही नहीं रहा इससे, यही तो चक्कर है। इस जगह पर क्या करना है? इस जगह पर समझो। देखो मेरी किताब में जो 13 है वो मैं करवा रहा हूं, है ना। अब हो सकता है आपकी मेरी पुरानी किताब नई किताब का चक्कर हो गया तो इधर उधर कर दिया। यहां एक थोड़ी सी देर के लिए इसे याद करना, थोड़ी सी देर के लिए। क्यों? क्योंकि बाद में हम इसे पूरी तरह से समझ लेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसके साथ एडजस्ट करो। किसको एडजस्ट करना है? कि एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो। बाद में कैसे आता है, क्या नहीं आता, वगैरह वगैरह, वो बाद में करेंगे। अब देखो यहां अगर साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा होने पे थीटा थीटा आधा रह गया, तो साइन 4 थीटा होगा, तो यहां हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। आधा कर दो, बस आधा कर दो, आधा। और सोचो साइन 8 थीटा हो तो आधा कर दो, आधा। 8 थीटा का आधा कितना? साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। आधा कर सकते हैं, आधा। अगर यही कल को साइन 16 थीटा होता तो आधा कर देते। कैसे लिखते? 2 साइन, यहाँ पे कितना? 8 थीटा कॉस 8 थीटा, आधा कर देते, आधा। बस उधर आधा कर दो, है ना। तो हम ऐसे ही साइन 8 थीटा लिखा है, साइन 8 थीटा को आधा कर देंगे, 2 साइन, ठीक है ना, आधा 4 थीटा कॉस 4 थीटा। अब नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास में? साइन 2 थीटा। ठीक है ना। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब देखो 2 तो ठीक है, लेकिन ये जो साइन 4 थीटा ना, इसे फिर आधा कर दिया, इसे लिख दिया 2 साइन, आधा करा तो साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन 2 थीटा, 4 का आधा 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और इनटू में कितना? कॉस 4 थीटा, और बटे में कितना? बटे में साइन 2 थीटा। अब क्या हो गया? साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया, क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 4 कॉस थीटा इंटू में कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये अपना रहस्य खुल गया भाई। ओए, क्या ये बात समझ में आई मेरे दोस्तों को? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। थोड़ा थोड़ा तो आ गई होगी।
अरे 15वां है क्या ये तुम्हारी? ये क्वेश्चन नंबर 15 है क्या तुम्हारा? मेरा क्वेश्चन नंबर 15 तो वो बहुत लंबा सा है, वो कॉर्नर कॉर्नर मिडल वाला। अरे कोई बात नहीं, अगर 2 घंटे में 15 छोड़ो, किसी बच्चे के 2 घंटे में शुरुआत में 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले को। ठीक है, ये क्वेश्चन 13 ही है ना? ओके 13 ही है, ठीक है। ओके, अब देखो भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला सुनाओ, है ना। एक क्वेश्चन नंबर, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 मांगा था मुझसे, मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं, तो इसलिए आपको 16, 17, 18, 19, 20 में से बताने कौन से करने मेरे को, जल्दी से बता दो, जल्दी से। एक्सरसाइज 15 किए? हाँ तो अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 17, 19, और कौन सा बोल रहे हो तुम? 13 नहीं, 13 तो बने कर दिया बच्चे, विशाल क्या कर रहा है तू? 16, 17, 19, 16, 17, 19, ऐसा क्या है? देखो, अगर पसंद आ गया तो तीनों कर दूंगा, नहीं तो कोई दो तो कर दूंगा। 16वां क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन नहीं बना अपने से? देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है साइन थीटा प्लस फाइव, ओके, -2 साइन थीटा, ओके, प्लस में साइन थीटा -5, ओके। नीचे आ जाओ, नीचे दे रखा है कॉस थीटा प्लस 5, ओके, -2 कॉस थीटा, प्लस यहां दे रखा है कॉस थीटा -5, ठीक है, इस इक्वल टू में दे रखा है टेन थीटा। अब मुझे ये करना है प्रूफ, चलो चलें, कॉपी में ये वाला करवा दिया मैंने। देखो भाई, इसमें इतना तो मेरे को ध्यान है कि मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने कहा था कॉर्नर कॉर्नर ट्राई कर लो पहले, तो हम सबसे पहले कॉर्नर कॉर्नर साथ में लिख लेते हैं, थीटा प्लस 5, प्लस में साइन थीटा -5, और माइनस का 2 साइन थीटा को बैठा दिया पीछे, 2 साइन थीटा को पीछे बैठा दिया, 2 साइन थीटा, अपॉन में नीचे आए, अब कॉस वालों को साथ बैठा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये क्या करते हैं ना, ये गेम खेल रहे होते हैं आपके दिमाग के साथ, ये क्या करते हैं, जिनको साथ बैठाना है ना उन्हें जान के दूर देते हैं, तो इसीलिए हम उल्टा आते हैं, कॉर्नर कॉर्नर एक साथ बैठा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइनस का कितना, 2 कॉस थीटा। अब करना क्या है, इन दोनों को देखिएगा, इसको और इसको, ये साइन सी प्लस साइन डी माने पहले नंबर का फार्मूला है, इन दोनों को देखोगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी माने तीसरे नंबर का फार्मूला, राइट है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, इसे लिखेंगे 2 सासू चोर, राइट है, और माइनस का 2 साइन थीटा पीछे बैठा हुआ है। नीचे आते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं क्या लिखा है, नीचे की तरफ देखते हैं कॉस प्लस कॉस माने 2 चोर चोर, ओके, है ना, और पीछे की तरफ क्या लिखा है, माइनस का 2 कॉस थीटा। अब क्या करा जाए, अंदर अंदर इन दोनों का सम, थीटा प्लस 5 प्लस थीटा -5/2, ठीक है, ऐसे ही थीटा प्लस 5 माइनस थीटा प्लस 5/2, ऐसे इधर देखा जाए तो यहां हो जाएगा थीटा प्लस 5, ठीक है, प्लस थीटा -5/2। सेम वे यहां देखोगे तो थीटा प्लस 5 माइनस थीटा प्लस 5/2, ऐसा कर लेते हैं। जब हम ऐसा याद है ना सम का आधा, सर ये हो गया, ओके, 1 मिनट बस, अब 1 मिनट मेरे को भी लगेगा, 5 और 5 गया, ठीक है, इधर से थीटा थीटा गया, तो यहां से ऊपर से बच गया 2 साइन थीटा, ठीक है, इनटू में यहां से बच गया कॉस 5, और माइनस का 2 साइन थीटा ऑलरेडी पीछे जो बैठा है उसको लगाए रखा। अच्छा, यहां पे भी 5 5 कट गया, तो यहां से आ जाएगा 2 कॉस थीटा, इनटू में यहां से 5 थीटा थीटा कट गया, तो यहां से आ जाएगा कॉस 5, और माइनस में 2 कॉस थीटा। अब सबको पता है सर, ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस 5 -1 बचेगा, यहां से देखा जाए तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, और यहां से cos 5 -1 बचेगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, tan थीटा। क्वेश्चन फिनिश, है ना अक्षत, ठीक है। 1 मिनट की मोहलत और कीमत, देखो हो गया, ओके। आगे अगला क्वेश्चन, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 ऑलरेडी कॉपी में है, तो आपको डरने का नहीं है, और इसके बाद आपने मेरे से 19 बोला है, 19th नंबर क्वेश्चन। ये कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल ही तो होना चाहिए, ये कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल लगा लेना। हाँ, 19 में कुछ नहीं करना बेटा, कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल,
खेल जाओ। ठीक है, वाह मनमीत, ऑल डन। ठीक है, अरे क्यों ले रहे हो यार किताब, अभी मत लेना, 12th में ले लेना। हाँ अभी नहीं, और अभी जरूरत पड़ेगी तब बोल दूंगा ना। अब अगले पे बताओ आप तो। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, इन 5 में बताओ, मार्किंग करो आप। क्वेश्चन नंबर 24। 24 की बड़ी डिमांड है। 18 तो नहीं करेंगे ना, क्या मतलब है? 24, 25 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये तुम शक्ल देख करके तो नहीं करवाते हो? सॉरी सॉरी, बड़ा सा लग रहा है, सर से करवा लेते हैं। ठीक है, कॉस में दे रखा है a प्लस बी माइनस सी, प्लस कॉस में दे रखा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस में दे रखा है कॉस ए माइनस बी प्लस सी। एक और कॉस भी है क्या? प्लस में दे रखा है कॉस ए प्लस बी माइनस सी। नीचे में दे रखा है डिवाइड में कितना, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये भी प्लस है। ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में दे रखा है साइन ए माइनस बी प्लस सी, एंड द लास्ट में दे रखा है साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू में लाके देना इन्हें कॉट बी। कितना छोटू सा सोचो। हाँ देखो मैंने सही कर दिया क्या है अनस? सही कर दिया ना बेटा। देख अब चलते हैं अपन, है ना, कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल खेलते हैं, क्या कहते हो, है ना? ये दोनों कॉस प्लस कॉस, सेकेंड नंबर का फार्मूला। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट नंबर का फार्मूला। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे था, नहीं ये कॉस प्लस कॉस है, थर्ड नंबर का फार्मूला। तो सासू चोर चोर ससुर चोर चोर, टू कॉस कॉस, टू कॉस कॉस। ठीक है, प्लस बीच वाले के लिए भी टू कॉस और कॉस, ऐसे फुल अपने जगह देते हुए, है ना, नीचे भी आ जाते हैं, नीचे भी ऐसे होगा, टू साइन कॉस, टू साइन फुल ऑन कॉस फुल ऑन जगह, टू साइन फुल ऑन जगह, कॉस फुल ऑन जगह, ऐसे मस्त जगह देते हुए अंदर क्या बढ़ना है, अंदर पहले और आखिरी का सम, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में कितना ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, फिर बीच वाले किनारे वाले को डिफरेंस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैं से ये घटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी प्लस का सी बटा 2, मिला लेना, ये आपको आपका काम है। ठीक है, अच्छा इधर क्या होगा बीच वाले में, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, प्लस के अंदर दे रखा है ए माइनस बी प्लस का सी बटे में कितना 2। सेम वे अगर यहां देखा जाए तो माइनस ए प्लस का बी प्लस का सी, माइनस में जब इसको घटाएंगे तो माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी, और बटे में कितना 2। सेम इधर ये सेम टू सेम ही लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस के अंदर कितना ए प्लस बी माइनस सी बटे में कितना 2। अच्छा यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस का सी बटा 2। इधर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस में दे रखा है ए माइनस बी प्लस सी और बटे में 2। यहां भी लिख देते हैं माइनस ए प्लस का बी प्लस का सी, में से घटाएंगे तो माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी बटे में 2। आ जाओ, कितना देखो, अब ये जो लिखना होता है ना, इसी को पेशेंस कहते हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस है, देख लेते हैं डिनोमिनेटर में कोई माइनस है क्या भाई? ओ ये बदमाश ने माइनस चिपका दिया धीरे से। ओके, देखो अच्छा हुआ ये बताया इसने, देखो अच्छी बात बताई, ये माइनस का है, अगर ये माइनस का है तो ये कॉर्नर कॉर्नर पे तो फर्क नहीं पड़ा, मिडल मिडल में माइनस होने की वजह से ये कॉस का बन गया है और ये साइन का बन गया है। राइट है भाई, साफ बता देता हूं, क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, अच्छा अब वही खेल क्या है, सी ओ सी काटो सर, इधर ए बी कटेगा सर, इधर ए कट रहा है बी बी कट रहा है, इधर सी सी कटेगा, इधर सी सी कटेगा, इधर ए कट रहा है बी कट रहा है,
इधर ए और बी कटेगा सर, इधर सी सी कटेगा। कितना पेचीदा काम है ना। अब जो कट गया उसके बाद में आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन में देख 2 2 भी कट गया, 2 2, ये 2 और 2 भी काट दिया। कॉस के अंदर दिख रहा है मुझे 2 बार ए प्लस बी के हिसाब से ए प्लस बी ओनली, ठीक है। यहां पे दिख रहा है कॉस सी ओनली, ठीक है। प्लस के अंदर कॉस, अब इस पे आ गए, यहां से दिख रहा है सी ओनली, यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ सी। गुड है। अपॉन में नीचे आ गए, नीचे क्या दिख रहा है, साइन ए प्लस बी, कॉस में दिख रहा है सी, ठीक है। और प्लस के अंदर क्या दिख रहा है, प्लस के अंदर दिख रहा है कॉस सी, और कॉस के बाद क्या दिख रहा है भाई, कॉस के बाद क्या दिख रहा है, साइन के अंदर, साइन के अंदर दिख रहा है बी माइनस ए। वाह क्या बात है, कॉस सी कौन आगे कट गया, ऊपर बच रहा है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में कॉस बी माइनस ए, राइट। बटे में नीचे क्या चल रहा है, नीचे बच रहा है साइन ए प्लस बी, और प्लस में बच रहा है साइन बी माइनस ए। क्या कहते हो, जोड़ा जाए या क्या किया जाए, आप जैसे बोलो। नहीं हो जाता, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होगा, होगा। मैथ्स तो मैथ्स की जगह काम करेगी, थोड़ा आसान रास्ते मिल जाए तो ज्यादा आसानी से मिल जाती है रास्ते। अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है ना। अच्छा फिर से लगा दो कॉस प्लस कॉस, फार्मूला नंबर 3, यहां फार्मूला नंबर 1, ऐसे लगा देते हैं ना। 3 लगाएंगे तो क्या होगा, 3 लगाएंगे तो 2 कॉस कॉस, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन कॉस, ठीक है। इन दोनों का सम ए प्लस बी, प्लस में बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस ए प्लस बी माइनस बी प्लस का ए डिवाइड बाई 2, इधर इन दोनों का सम ए प्लस बी प्लस में बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, यहां पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी प्लस का ए डिवाइड बाई 2, ऐसा। अब लोग आ जाओ काटापीटी कर लेते हैं, बी बी जाओ, ए जाओ, ए जाओ, बी जाओ। यहां पे क्या बचेगा भाई, ऊपर बच रहा है 2 कॉस बी, 2 कॉस बी, 2 कॉस बी कॉस ए, नीचे क्या बच रहा है, 2 साइन बी कॉस ए, कॉस ए फिर कट गया, 2 2 कट गया, कॉट बी आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लो कॉट बी, कॉट बी, कॉट बी, कॉट बी, ठीक है। अब ये ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन करा है, क्यों, और लगना भी चाहिए। 11th के स्टूडेंट ने जब इससे क्वेश्चन किए, 11th के स्टूडेंट कभी भी ऐसा क्वेश्चन कर लेता ना भाई, उस दिन वो जमीन पे नहीं आता, कहता अब गेम खेलो, अब मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ, बस उसके बाद देखो उसको लगता है आज मैं सिक्सर मारूंगा, ठीक है, लगा करके। क्यों, क्योंकि उसको पता है उसने वो काम कर लिया ना, उसने वो काम कर लिया है जो, है ना, हाँ, जो उसकी एज में उसको करना चाहिए, उसको फटाफट लगता है यार अब तो आज का दिन तो मैं ही हूं, ठीक है। तो जिनसे बन गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉल्व कैसे करें, धीरे धीरे देखो ना, इतनी हल्की किताब इतना धैर्य के साथ एक 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 एक, एक नग से नग जोड़ते हुए चल रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर चलेगा, अक्षत नाम ले लिया था, ठीक है। हाँ दिशिका आपने सिक्सर मार दिया था, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ भाई चलेंगे, ठीक है। हाँ आप नहीं भगवान है। सही है। अच्छा देखो आगे सुना आप तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे तुम लोग, ये तो 24वां हो गया, ठीक है। अब आप मेरे को जल्दी से बता दो भाइयों कि आप मुझसे 26, 27, 28, 29 और 30 में से कौन सा करवाने वाले हैं। हाँ भाई, ओए होए यार तुम तो सारे करवा लोगे एक एक करके, तुम्हारा तो बस चले तो। 27, 28, 26 भी बता रहे हैं कुछ लोग। 26 में ऐसा क्या है, ए 26 ऐसा ही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 26 ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल करना, अगली लाइन में आंसर दे जाएगा, क्यों तकलीफ खा रहे हो, ठीक है ना।
पीडीएफ मिलती है, और क्या, पीडीएफ ले लो, डाउनलोड कर लो, फुल मिलता है, पीडीएफ तो फुल है ना। जीवी सर प्रो आर्मी, है ना। अरे नहीं, वो एक्चुअली में आप समझो ना, देखो मतलब वो होता है ना, जैसे अपन इस हाथ के नीचे कंचा रख रहे हैं इसके हाथ के नीचे, तो अपने को पता होता है उसी हाथ के नीचे रखेगा, तो अपन क्यों बिना हाथ के इस हाथ को उठवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 27 पे। सबसे पहले 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 50 माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, इसको 0 प्रूफ करना है। अब की बार कुछ करने की जरूरत नहीं, साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी माइनस सेकंड नंबर का फार्मूला मेरे दोस्तों, सेकंड नंबर का फार्मूला 2 कॉस साइन, 2 कॉस साइन प्लस में ये साइन 10 डिग्री को साइड कर दिया, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम 120 का आधा 60 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 20 का आधा माइनस का 10 डिग्री, ये माइनस सरक के बाहर आ जाएगा। तब तक आपको बता देता हूं 2 cos 60 हाफ होता है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, इनटू में ये माइनस का साइन 10 डिग्री हो चुका है, ठीक है ना, और प्लस में साइन 10 डिग्री ऑलरेडी है, 2 से 2 कट गया, फाइनली हमारे पास रह गया माइनस का साइन 10 प्लस का साइन 10, मिला करके कितना आ गया 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है 28। हाँ भाई, अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर का क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन के अंदर दे रखा है 50 डिग्री, इजिकल टू में लाके दिखाना है भाइयों को साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री, कि ये इसके बराबर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। कॉर्नर कॉर्नर बस अच्छा रहेगा ना, कॉर्नर कॉर्नर में समझ रही है, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, कॉर्नर कॉर्नर को मिलाते हैं, 2 साइन कॉस, राइट है, प्लस अब इन दोनों के हिसाब से खेल रहे हैं 2 साइन कॉस, ठीक है। एलएचएस उठाया मैंने, है ना, बोलना मत, अंदर अंदर इसका 50 का सम 60, उसका आधा 30 डिग्री, ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंस माइनस 40, 10 में से 50 किया माइनस 40, उसका आधा माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। फिर इन दोनों का सम 60, 20 और 40, 60 का आधा 30 डिग्री, 20 में से 40 गया माइनस का 20, उसका आधा माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। आपको बता देता हूं ये बन गया 2 इंटू में कितना हाफ, ठीक है। तब तक ये कॉस माइनस को खा चुका है, कॉस 20 डिग्री ही छोड़ा है इसने, प्लस 2, ठीक है, 2 साइन 30 डिग्री हाफ होता है, इंटू में कितना कॉस माइनस को खा गया, कॉस 10 डिग्री बच गया, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, फाइनली हमारे पास क्या रह गया कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री, यही रह गया ना। अच्छा आपको पता है अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री याद है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सोचता हूं तो कॉस 20 या साइन 80 एक ही बात होती है, साइन 70 सर, साइन 70, क्योंकि 70 और 20 90 होता है ना, और ये साइन 80 डिग्री एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, हो गया ना, रहस्य खुल गया ऐसे। ये भी बात, तो हमारी बात में कहां तक लगा सके 20, ये अरे नहीं कॉर्नर कॉर्नर क्यों लगा रहे हो, खेल जाओ ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट सा दिखे गंदा सा बना रहे हैं तो समझो कि छुपा रहा है, ठीक है। 31 भी कर देता हूं, 30th, ठीक है, ये मेरी तरफ से 30th क्यों करते हैं, 31st करते हैं, दोनों एक जैसे, साइन थीटा प्लस n माइनस हाफ ऑफ पाई प्लस साइन थीटा प्लस n प्लस हाफ ऑफ पाई, ये क्या हो, यही है ना, सिंप्लीफाई करना है ऐसा, साइन सी प्लस साइन डी, कोई सी भी ले लो, कोई सी भी, हर बस दुकान में अलग अलग है, कॉलोनी सेम है। अच्छा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है 2 साइन कॉस, ठीक है, अंदर अंदर करो इन दोनों का सम, देखो थीटा प्लस n माइनस हाफ, n माइनस हाफ पाई को समझते हो आप, ठीक है, मैं आपके सामने इसको खोल के लिख रहा हूं, n पाई माइनस इन दोनों की गुणा हाफ पाई, ठीक है। अच्छा और दूसरी बात है ना, अब मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं कितना, इसका कितना थीटा, और इसे खोल के लिख रहा हूं, खोल के n फाई, ठीक है, आप भी ऐसे लिखा करो,
और फिर इनका कितना, प्लस का हाफ पाई, प्लस का हाफ पाई, और बटे में कितना 2, ऐसे लिख दिया। अंदर अंदर फिर इन दोनों का डिफरेंस थीटा, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखना पहले, ऐसे कितना थीटा प्लस एन फाई माइनस हाफ पाई माइनस माइनस फिर थीटा, फिर माइनस एन फाई और माइनस हाफ पाई बटा 2, ऐसे धीरे धीरे जमा जमा के जमा जमा के जमा जमा के जैसे ऐसे लिखेंगे। फिर क्या होगा, फिर देखो एन फाई नहीं कटेगा, हाफ पाई कट जाएगा, इधर एन फाई थीटा थीटा कट गया, क्या रह गया यहां से 2 साइन, यहां से कितना रह गया थीटा और थीटा, इसका आधा थीटा प्लस में एन फाई रह गया, ठीक है, इनटू में कितना कॉस, अंदर अंदर सोचो देखो पाई और पाई मिलके माइनस का पाई बाई 2 रह गया, कॉस माइनस को खा गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, है ना। अच्छा अब क्या करना है, ये तो अपना काम बन गया, ठीक है। अब यहां तक देखो साहब, ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन बन गए भाई। हमने ये ठीक है एग्जाम्पल 10th 14th डन कर दिया भाई, 14th नंबर खत्म कर दिया हमने, इसके तकरीबन 15 से ऊपर क्वेश्चन कर दिए, और ये अब अपन कर देते हैं साइड, ताकि हम आगे बढ़ पाए। अभी हम आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, धीरे 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 जुड़ रहा है ना हमारा। हमने अपनी पढ़ाई की मेज के पास में, भले ही हमारा घर बिल्कुल टूटा फूटा सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी घर है, ठीक है, घर घर है, जहां पे भी पढ़ाई है उसके पास में हमने चार्ट लगाया है। हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत छोटे लेकिन साफ सुथरे तरीके से बोल्ड भर रहे हैं, ताकि हम आने वाले टाइम में जब भी देखें, ठीक है, तो वहां पे देख के लिख सके, ठीक है। जब भी जैसे कोई नया फार्मूला मिला कि हाँ सर ने कह दिया अब ये अच्छा फार्मूला है, अब मैं लिखूंगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना चालू करो। देखो एक और बात, अगर जैसे मान लीजिए मैं पीडीएफ में लगा देता हूं, कहीं से आपको मिल जाती है, प्रिंट आउट ले लेते हैं, पेस्ट, प्रिंट आउट रखना अच्छी बात है, बट हाथ से लिखे की बात ही अलग होगी, ठीक है ना भाई। हाँ अब कल क्या देंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आज क्या करने वाले उस पर पहले चलते हैं। हाँ ट्रिगो ज्यादा नहीं करेंगे, ट्रिगो में मतलब हम करेंगे खूब खूब करेंगे खूब, बट एक ही बार करेंगे, जितना आएगा आ जाए बढ़िया, ठीक है, उसके बाद नहीं आया तो छोड़ेंगे। इन दोनों का सम माइनस का 5 होगा और बटा 2 ये वाला है, ऐसे, ठीक है। अगले बढ़े भाई, देखो इसमें लग गया और मेरे को 45 मिनट्स लग गए पूरे, अपनी आधी क्लास चली जाती है इसमें। कहाँ चले जाते हैं मेरे क्वेश्चंस, अगर ऐसे गायब हो जाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। कुछ नहीं, ऐसे ही चीजें कभी कभी समय पे नहीं मिलती ना। हाँ भाई कल हमारा बहुत बढ़िया काम चल पड़ा था, है ना। हाँ भाई कल हमारा बहुत बढ़िया काम हो गया था, उस पर क्या बात हो गई थी, कल हम लोगों ने एक और टाइटल पे बात कर ली थी। हमने ये सीख लिया था कि अगर सम या डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है ना, सम या डिफरेंस दे रखा हो तो हम उसे प्रोडक्ट में बदलते हैं, ठीक है ना। और अगर कभी प्रोडक्ट दे रखा हो, प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, तो हम उसे सम या डिफरेंस में बदलते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होता है तो हमें नहीं पता तो किस रास्ते से चलना है,
तो प्रोडक्ट दिया होता तो सम और डिफरेंस से मिल जाता कई बार क्वेश्चन, और अगर सम या डिफरेंस दे रखा तो प्रोडक्ट से मिल जाता। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता एक्चुअल में क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्वेश्चन के साथ में उसके साथ में रिदम से बहना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना है सुनिए, हमें अच्छे से पता है, अब तक हमने सुना था कि अगर साइन सी प्लस साइन डी दे रखा हो, ठीक है ना, तो हम उसे लिखते थे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, है ना, इंटू में कितना कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा लिखते थे तो ये प्रोडक्ट हो जाता था। अगले नंबर पे साइन सी माइनस साइन डी लिखते थे तो हमारी तरफ से हो जाता था 2 कॉस कितना सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कितना साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट है। ऐसे ही जब कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा होता था ना, तो हम लिखते थे 2 कॉस कॉस, अंदर कितना सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ कितना सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी दिया होता था तो हम लिखते हैं माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये तो क्या हमने सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट सीखा। फिर हमने कल के दिन पे एक और चीज भी सीख ली थी, हमने ये सीखा था कि कल को अगर क्वेश्चन में है ना प्रोडक्ट दिया हो तो क्या करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के टाइम पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट के टाइम पे अगर 2 सासू चोर, ठीक है, या 2 चोर ससुर, ठीक है, 2 चोर चोर, ठीक है, और 2 सास ससुर, ऐसा दे रखा हो तो अब उल्टा चलते हैं। हमको पता है सासू चोर साइन प्लस साइन से आती है, माने साइन प्लस साइन, इस फार्मूले से चलता है। इसी प्रकार से 2 चोर ससुर साइन माइनस साइन, बिल्कुल उसका उल्टा ही चल रहा है। अच्छा, वैसे ही 2 चोर चोर कॉस प्लस कॉस से आती है, कॉस प्लस कॉस, यहां कितना होता है कॉस माइनस कॉस, है ना। अब देखो हम प्रोडक्ट लिखा ना, प्रोडक्ट को किस में बदल रहे हैं, प्लस में या माइनस में बदल रहे हैं। तो प्रोडक्ट को प्लस या माइनस में बदलते हैं, या फिर प्लस या माइनस दे रहे हो तो प्रोडक्ट में बदलते हैं। कारण क्या, कैसे पता चलेगा कब क्या करना है, तो क्वेश्चन में देखते बदल जाता है ना, ये प्रोडक्ट है, इसको प्लस या माइनस में बदल के देखते हैं, देख लेते हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि कंफर्म कुछ नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन करने के साथ समझ आ जाता है। अब जरा देखिएगा यहां क्या होता था, यहां हम लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, और यहां क्या होता है, यहां कोई आधा नहीं करते, या सम पहले डिफरेंस बाद में, सम पहले डिफरेंस बाद में, सम पहले डिफरेंस बाद में। धीरे धीरे बोल बोल के याद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर जाके रमेगा। ये एकदम नहीं बैठते, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा। अब इस वाले में क्या होता है ना, इस वाले में क्योंकि यहां माइनस होता, याद है ना वो वाला माइनस, तो माइनस होने पर यहां हम चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, इस जगह पर प्लस ना लगा करके माइनस कर देते हैं, राइट है, और यहां पे प्लस कर देते हैं। तो अब करना क्या है, यहां पे माइनस पहले और प्लस बाद में, बस आखिरी वाले में एक चेंज होता है, वो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब ये हमारे टोटल फार्मूले जो हमने अभी तक किए हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, मेजर फार्मूले, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी ने हमको दे दिया 2 कॉस, ठीक है ना, थीटा इंटू साइन फाइव, तो ये क्या चीज है, मान लो किसी ने ऐसे दे दिया, तो वो देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा कि ये प्रोडक्ट है। क्वेश्चन किस में दिया, प्रोडक्ट में दे रखा है, प्रोडक्ट में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे इसे सम या डिफरेंस में बदलना है, सम या डिफरेंस में बदलना है। तो कैसे बदलूंगा, चोर ससुर 2 सासू चोर, चोर ससुर सेकंड नंबर की लाइन थी, सेकंड नंबर पे होता है साइन का डिफरेंस, साइन माइनस साइन, साइन का डिफरेंस, साइन का प्लस साइन का डिफरेंस, कॉस का प्लस कॉस का डिफरेंस, तो साइन का डिफरेंस अंदर अंदर बस सिर्फ भरना है, थीटा प्लस 5 थीटा माइनस 5, आई एक्सपेक्ट ये आता होगा, है ना। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना। अब यहां तक की बात आ गई है हीरक ज्योति गजब कमेंट है। हाँ, वो मेरे पास में स्टूडियो के अंदर, ठीक है, सर पढ़ा रहे थे वो, मैंने उन्हें कई बार बोला भी है, वो मानते ही नहीं है। मैंने उन्हें बोला कि आपकी आवाज मेरे यहां तक आती है, ठीक है। उन्हें माइक की जरूरत ही नहीं है यार, मटेरियल अलग है अंदर, खतरनाक लेवल पे पढ़ाते हैं कुछ लोग। अच्छा, अब सुनो, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, बताओ क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, साइन ए साइन 2a, ठीक है, प्लस साइन 3a इंटू में कितना साइन 6a, ठीक है, प्लस साइन 4a साइन 13a
और नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिख रखा है, नीचे लिख रखा है साइन ए कॉस 2a, ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन 3a कॉस 6a, ठीक, कॉस 6a प्लस यहां दे रखा है कॉस 4a, ठीक है, ओके, साइन 4a, और यहां दे रखा है कॉस 13a, इस क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या स्टोरी है जरा देखिएगा, ये प्रोडक्ट में दे रखा है, देखो ये प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट तो मेरे पास क्या चॉइस है, मतलब मेरे को आता, मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग कैसे सोचेगा यार मैंने क्या क्या सीखा है, सम दे रखा तो प्रोडक्ट में बदलो, प्रोडक्ट दे रखा है सम या डिफरेंस में बदलो, यही तो होता है। तो जो मुझे आता है बस मैं वैसे सोचूंगा, लेकिन पंगा क्या है, हमको जब भी सम या डिफरेंस में बदलना है हमें 2 चाहिए आगे, सब बिना 2 के गाड़ी नहीं जाएगी। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, भैया 2 दो इन्हें, 2 साइन ए साइन 2a प्लस में कितना 2 साइन 3a, फटाफट से लिख लेना साइन 6a, ठीक है, फिर आगे लिख लेना 2 साइन 4a, ठीक है, साइन 13a, नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखना है साइन 13a, अपॉन में नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है 2 साइन a कॉस 2a प्लस में कितना 2 साइन 3a, ठीक है, कॉस 6a प्लस में कितना लिखना है 2 साइन 4a, ठीक है ना, कॉस 13a। अब क्या करा जाए, अब ये लिखने के बाद में हमारे पास में क्या आंसर आने वाला है 10 9a, अरे वाह। अच्छा देखो जरा सोचो, साइन साइन सास ससुर कॉस का डिफरेंस, चौथे नंबर का फार्मूला, ठीक है, तो कॉस माइनस कॉस पहले से ही कर लो भैया। अब इन दोनों का सम 3a, किस किस का सम, इसका और इसका सम, फिर इसमें से इसको घटाओ, कितना आ गया -a, काम खत्म, इसका तो भाई डन डन। वैसे इधर देखो ये भी अपने में फोर्थ नंबर का फार्मूला सास ससुर, तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस कॉस का सम, कॉस का डिफरेंस, सॉरी कॉस माइनस कॉस, चौथे नंबर का फार्मूला ना, कॉस माइनस कॉस, अंदर अंदर इन दोनों का सम 3a प्लस 6a 9a, आधा नहीं करना 3a माइनस 6a माइनस का 3a, आप अक्सर इसमें कई बच्चे आधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, यहां पे लिखना है प्लस, है ना, दिख रहा है, ये भी चौथे नंबर का फार्मूला है, कितना कॉस माइनस कॉस, ऐसे तो चलेंगे, अंदर अंदर इन दोनों का सम 17a, इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 13 गया तो माइनस का 9a, बड़ा गंदा सा काम है। ओके एनीवे जो भी है लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहां साइन कॉस सासू चोट, अरे ये तो पहले नंबर का ही फार्मूला है, साइन प्लस साइन, ऐसे याद करना है बस कौन से नंबर का फार्मूला है क्या लगेगा, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे चलते जाओ। अंदर यहां पे भी पहले नंबर का फार्मूला साइन साइन प्लस साइन, साइन, अरे साइन प्लस साइन, ठीक है। अच्छा सेम वे यहां पे भी देखा था, तो साइन प्लस साइन, ऐसा। अब क्या करना है, अंदर 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 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9a, इन दोनों का डिफरेंस 3a में से 6 गया माइनस का 3a, ऐसे भरते जाना, धीरे धीरे भरते जाना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां मेरे को किसी ने याद दिलाया सर इसमें उल्टा होगा, इसमें उल्टा होगा सर, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, ठीक है, एक बच्चे ने अभी तक मेरे को याद दिलाया, बाकियों ने याद नहीं दिलाया, ठीक है, एक बच्चे ने, ये बुरी बात है, इसको सही करो, ठीक है। देखो यहां देखो एक ने याद दिलाया, मैं वेट कर रहा था एक तो जना बोलेगा, कब बोलेगा, देखो एक जने को सही याद रखना था भैया, लेकिन थोड़ा और ज्यादा लोग अगर चीजी करते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। कॉस में उल्टा होगा, क्या उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, नहीं अब तो हम बता देंगे, अब नहीं, पहले टाइम से बताओ। देखो एक डिफरेंस पहले माइनस का a, सम बाद में 3a, डिफरेंस पहले माइनस का 3a, गुड, ठीक है। अब सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, डिफरेंस सम बाद में, डिफरेंस पहले माइनस का 9a, सम बाद में 17a, लेकिन नीचे नॉर्मल चलेगा, नीचे कितना हो गया, दोनों का सम 17a और डिफरेंस बाद में माइनस का 9a, ऐसे। अब क्या करा जाए, कुछ कट पिट रहा है, हाँ सर कटेगा, पहली बात तो कॉस माइनस को खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा,
अंदर अंदर इन दोनों का सम कर रहा था, कितना कर रहा था, इन दोनों का सम आ रहा था 3a और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था माइनस का a। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, देखो कॉस माइनस को खा जाएगा तो इस माइनस को भी खाएगा। अब जो ऊपर कटने के बाद बचेगा, जो काट रहा हूं मैं काट देता हूं, पहले दिखा देता हूं क्या क्या कटेगा। कॉस 3a, कॉस 3a, कॉस 9a, कॉस 9a। ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बचेगा बहुत प्यारे से दो बंदू। ठीक है, क्या क्या बच रहा है, एक कॉस ए बच रहा है, एक माइनस का कॉस 17a बच रहा है। बस दो ही जने बचे। यहां तक आ गया समझ में, है ना। अच्छा अब नीचे लेकिन बहुत लफड़ा हो गया। नीचे क्या लफड़ा हुआ, नीचे भयानक लफड़ा है। साइन माइनस को बाहर फेंकेगा तो यहां से साइन 3a बनेगा, ये माइनस बाहर फेंकेगा तो माइनस का साइन ए बनेगा। देखा आपको, प्लस के अंदर साइन 9a तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इस साइन 9a में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं ना, ये माइनस को बाहर निकालेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3a हो जाएगा ना। अच्छा आपको लगता है साइन 17 कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तो पॉजिटिव है, लेकिन पास में बैठा माइनस बाहर निकालेगा तो माइनस का साइन 9a बनेगा। साइन 9a माइनस का और साइन 9a प्लस का कट जाएगा। अच्छा तब तक आप देख रहे हैं साइन 3a और साइन 3a भी कट जाएगा। कुल मिलाकर के मार्केट में क्या रह गया, ऊपर रह गया कॉस ए माइनस में कॉस 17a, नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे रह गया आपके पास में साइन 17a माइनस का साइन ए। ओ ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब सिर्फ इतना सा करेंगे कि सिर्फ याद करेंगे कौन सा फार्मूला है, साइन का डिफरेंस, नहीं नहीं ऊपर कॉस का डिफरेंस, साइन का प्लस साइन का माइनस, ये 4th नंबर का फार्मूला है सर, नीचे वाला 2nd नंबर का फार्मूला है। ऊपर होता है -2 साइन साइन, ध्यान से देख रहे हैं आप, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे देखो जरा, साइन का डिफरेंस, साइन का डिफरेंस कितना होता था, साइन का डिफरेंस होता था 2 कॉस साइन, चोर ससुर, यही होता था ना। अच्छा अंदर अंदर क्या करना है, इन दोनों का सम, नहीं नहीं नहीं, याद है कॉस माइनस कॉस होने पर डिफरेंस पहले जाता है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए में से 17 गया, माइनस का 16 है। ठीक है, फिर दोनों का सम 18a, नीचे इन दोनों का सम 18a, दोनों का डिफरेंस 16a। और आपको पता है साइन में से माइनस बाहर आएगा ना, तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस को प्लस कर देगा, 2 और 2 कट जाएंगे, साइन 16 साइन 16 कट जाएंगे, साइन 18a बटा ओ, ये तो tan 18a आ रहा है सर, आंसर इसका tan 18 आ रहा है, tan 18a, tan 18a कैसे आ गया सर, क्या किया जाए भाई, tan 18a आ रहा है सर, tan 18a, डिवाइड बाई 2 करेंगे, किसको डिवाइड बाई 2 करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा क्या, डिवाइड बाई 2 करूंगा क्या, जल्दी बोलो अब देखो, अरे 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 अरे, डिवाइड बाई 2 करूंगा क्या, देव कह रहा है डिवाइड बाई 2 करेंगे, जयदेन कह रहा है डिवाइड बाई 2 करेंगे। कितने लोगों को लगा कि डिवाइड बाई 2 रह गया, कितने लोगों को लगता है कि डिवाइड बाई 2 रह गया। अब सही टाइम पे रोक रहे हो, ठीक है, आ जाओ, मेरे दोस्तों ने सही बात पहचानी है, ठीक है, इनको फ्री करें, जरा देखिएगा बिल्कुल सही बात। अरे डिवाइड बाई 2 तब नहीं करते जब प्रोडक्ट से डिफरेंस, सम या डिफरेंस मतलब, यहां पे सम या डिफरेंस चल रहा है तो फिर डिवाइड बाई 2 होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप यही छोटी सी मिस्टेक करो और आप अपने आंसर को सोच करके बहुत श्योर हो जाओ कि आंसर मैंने तो सही निकाला, लेकिन सडनली आपको रियलाइज हो रहा है यार डिवाइड बाई 2 कब करना है कब नहीं करना, दिमाग से निकलता है। बिल्कुल सही जवाब, अब देखा जाए तो आंसर tan 9a आ रहा है, tan 9a, tan 9a आ रहा है, जेनलॉन करेक्ट। हाँ
अच्छा। ऐसे ही है। हाँ भाई, चलो अब की ओर देखना, अब की ओर देखें किसी बच्चे से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मेरा वाला क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करके बताना, ठीक है? फटाफट से, मतलब बहुत फुर्ती से बताना है। रेडी? आपको मेरे को बताना है जल्दी से। 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13, बताओ चलो, इजिकल टू क्या होगा? हाँ भाई, देखें क्या बताते हैं आप लोग, जल्दी बताओ जल्दी। जीबी सर प्रो आर्मी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या लाते हो आप लोग? अरे नहीं, 10/9 सही है आंसर। वेदांत करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताओ आप, तो इसका आंसर क्या बताते हो? देखो मैं वेट कर रहा हूं आपका सही आंसर देना, आपकी बात एक भी गलत मत देना, एक भी आंसर रॉन्ग मत देना। ये क्या है? प्रोडक्ट है ना बेटा, ठीक है? सोचो क्या आपके दिमाग में आया कि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को आप किस में बदल सकते हो? सम या डिफरेंस में। टू चोर चोर लिखा है, टू चोर चोर लिखा है तो ससु चोर चोर ससुर चोर चोर, मतलब थर्ड नंबर का फार्मूला, माने कॉस प्लस कॉस होगा पहले तो सबसे पहले तो जिनका कॉस प्लस कॉस में जा रहा है आंसर, वो आधे से ज्यादा सही कर रहे हैं लगभग, कहा जा सकता है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये भी समझने की है कि अगर ऐसा है तो कॉस प्लस कॉस में करना क्या है? इन दोनों का सम। तो यहाँ पे कुछ नहीं और आधा नहीं करना, ठीक है? तो π/13 प्लस में 9π/13, यहाँ पे कितना? π/13 माइनस में 9π/13, तो ये अपने आप में कितना बन गया? cos 10π/13, ठीक है? प्लस के अंदर कितना? cos के अंदर कितना बन गया? 8π/13। आप कहोगे माइनस का, तो cos माइनस को खा गया। वेरी गुड, कुमकुम सही है ना? और साग्नि का भी ठीक है, सत्यम का भी अच्छा है, शुभम का भी करेक्ट है, ठीक है? और अभी आधा आधा दिया है, मतलब कई कई लोगों ने अपनी तरह से पूरा आंसर नहीं दिया, ठीक है? तो ये करेक्ट है। अच्छा चलो, अब मैं अगला क्वेश्चन इसी के अंदर दे रहा हूं, ठीक है? फटाफट से बताना इस क्वेश्चन का, ठीक है? इसका आंसर बताना। क्वेश्चन है मेरे पास में, लिखना है 2 cos π/13 इंटू में दे रखा है cos 9π/13, ठीक है? प्लस के अंदर दे रखा है cos 3π/13, राइट है? और प्लस में दे रखा है cos 5π/13 इज इक्वल टू क्या? क्वेश्चन में आप फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या देंगे आप? हम्म, सर मेरे को अब, हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 जल्दी। वो 8π कैसे हुआ? ये एक्चुअल में माइनस का 8π/13 हुआ, लेकिन बाहर कॉस बैठा था ना, तो कॉस माइनस को प्लस कर गया, ऐसे हुआ। जतिन हो गया इसका? आ गया, जाओ 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 जाओ, जल्दी 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 बताओ जल्दी। देखो ये तो देखो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, तो इसका आंसर तो मैं आपको पहले बताता हूं कि cos 10π/13 इन प्लस में कितना? cos 8π/13, इसका तो काम ही खत्म हो गया। प्लस में दिख रहा है cos 3π/13, ठीक है? प्लस में दिख रहा है cos 5π/13। कोशिश करते हैं कॉर्नर कॉर्नर मेडल मेडल की, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, देखो गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। हम नॉर्मली अब, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है ना, देखो इन दोनों का सम सोच लो। जो अच्छे स्टूडेंट है वो ध्यान से सोचना। देखो 15, तो 15 का आधा, ठीक है ना? 15 का आधा 7.5 होगा। 15 का डिफरेंस 5, उसका आधा 3.5, उसका आधा 2.5 होगा। इन दोनों का सम का आधा 11 का आधा 5.5 होगा, 5.5, ठीक है? और इन दोनों का डिफरेंस 5 का आधा, मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा, ये तो किसी भी तरह से कुछ भी मैच नहीं कर रहा। अब ये क्वेश्चन का आंसर लाएंगे कैसे? हाँ भाई, कैसे लाए सर क्वेश्चन के? चले चले कैसे, चले कैसे? हाँ भाई, चले कैसे? बहुत सारे लोगों ने, कुमकुम वगैरह सबने आंसर 0 बताया। कोई लॉजिक है या सीधे सीधे ही
या कुछ ना कुछ तरीका था सर इसका? तो किसी को याद आए जाए तो बता दो यार, कैसे जीरो ला रहे हैं ये लोग? गूगल कर लिया क्या इन लोगों ने? कैसे जीरो आ रहा है सबका? ओ, कविश ने पहला आंसर दिया है। क्या है? सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में दो को छोड़ दो, इन दो को तो कह दो तुम तो कॉपी हो जाओ। इनमें कॉस, ध्यान से सोचना, 13 का आधा, आधे से कम है। देखो 13 का आधा 6.5, 6.5 से कम है 3, 3 जो है वो 6.5 से कम है। 13 का आधा, 13 का आधा कितना होता है? 13/2 लिख देता हूं, ठीक है। माने हम समझ गए कि 3 जो है वो 6.5 से कम है। अगर 3 6.5 से कम है तो इसे पाई में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं पाई में? ठीक है, पाई में ऐसे बदलते हैं कि हम सबसे पहले यहां लिखते हैं 13 है ना, तो यहां लिखते हैं 13 पाई। 13 को देखते ही 13 पाई लिख देते हैं। अब 13 पाई में से 3 पाई बनाना है तो 10 पाई घटाना पड़ेगा। 10 पाई घटा दिया और बटा 13 लिख दिया। फिर ये कॉस को पकड़े रखा, नीचे कितना लिखा है? 13, 13 लिखा है तो चल करके 13 पाई लिख दिया। फिर 5 पाई बनाना है तो 13 में से 8 घटाना पड़ेगा ना, 8 पाई लिख दिया। अच्छा, प्लस के अंदर अगर देखा जाए तो कॉस के अंदर 13 का भाग लगाया तो पाई माइनस यहां से कितना हो जाएगा? 10 पाई/13 हो जाएगा। प्लस में यहां देखो ना दोस्तों, 13 का भाग लगाते ही पाई माइनस 8 पाई/13 हो जाएगा, राइट। और आगे सोचो, आगे लिखा हुआ था कॉस 10 पाई/13 और यहां पे कितना लिखा था? कॉस ने 8 पाई/13। अब मेरे को ये पता है कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होने पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, तो सेम आएगा। और दूसरा क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट होने पर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये कि पीछे के दो जो होंगे वो माइनस से बदल जाएंगे। तो माइनस से बदल जाएंगे तो ये दिखेंगे कैसे? माइनस का कॉस 10 पाई/13। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का कॉस 8 पाई/13। और आगे के जो दो हैं वो एक्चुअल में कॉस 10 पाई/13, ठीक है, प्लस में कॉस 8 पाई/13 लिखे हुए। और ये इसको और वो इसको काट देगा और इसीलिए लोगों ने झड़ी लगा दी थी। आंसर रजनीगंधा 00, ठीक है। क्या ये बात सही है? दाने दाने में क्यों? सही है ना भाई? यस एग्जैक्टली। अब आप में से कईयों को समझ में आया होगा कि वो जो उन दिनों करा था वो सही था, ठीक है। बहुत सही चीज सीख गए थे हम उस समय पर, बहुत सही चीज सीखी थी हमने, ठीक है। अब चलते हैं आगे। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, आप मेरे को धीरे धीरे सिखाते चलना है, ऐसा नहीं होता कि बीच में आप मेरे को छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन में है प्रूव दैट साइन एल्फा, साइन में कितना? एल्फा प्लस 2 पाई/3, ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन एल्फा प्लस 4 पाई/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये कह गया भाई, कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में ऐसा ना 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 आधे से कम होता है तो पाई/2 में नहीं बदलते, आधे से ज्यादा होता है तो करते हैं, राइट है। अब क्या करना है? स्तुति हैप्पी बर्थडे। अभी स्तुति आज के दिन पे स्तुति का जन्म है, ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसको सुनो आप। साइन सी प्लस साइन डी लगा दूं इस पे, साइन सी प्लस साइन डी चाहो तो इस पे लगा दो, चाहे कॉर्नर कॉर्नर पे लगा दो, इन दो पे भी लगा सकते हो जैसे किसी को लगाना है तो। देखो जरा, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाने का मतलब हो गया 2 साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस, राइट है। और प्लस के अंदर कितना दिख रहा है? प्लस के अंदर हमें दिख रहा है कितना? साइन एल्फा प्लस 2 पाई/3। अब देखो जरा करना क्या है दोस्तों, रेडी? करना क्या है? इन दोनों का सम का आधा, एल्फा प्लस 2 पाई/3। सोच लोगे इन दोनों का डिफरेंस, अल्फा अल्फा कट गया और आधा करते ही 2 पाई/3, और वो भी माइनस का। लेकिन कॉस माइनस को प्लस में बदल देगा तो फर्क नहीं पड़ा। अच्छा 2 तो ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। साइन एल्फा प्लस 2 पाई/3 बहुत अच्छा लग रहा है, ये 120 डिग्री है। मैं आपको बार बार कहता आया हूं, कॉस 120 डिग्री को आप चाहो तो कॉस 90 प्लस 30 में बदल सकते हैं ना। 90 का मतलब पाई/2, पाई/2 पे चेंज, तो ये साइन 30 हो गया।
क्वाड्रेंट सेकंड चल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आंसर देगा, तो माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2, तो इसका मतलब यहां से कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, है ना। अच्छा, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है। अच्छा, आधा करना है, आधा करना है, मैंने कर दिया आधा शायद। अच्छा ठीक है, डिफरेंस का भी आधा कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तब तक यहां कितना चल रहा है, साइन अल्फा प्लस 2π/3 चल रहा है। आपको तो पता ही होगा 2 और 2 कट जाएगा, आधा कर चुका हूं मैं, है ना, आधा कर चुका हूं, आधा कर चुका हूं, आधा कर चुका हूं, डोंट वरी, ठीक है। नहीं करा, देखो जरा सोचो, इन दोनों का सम कितना, 2 अल्फा, उसका आधा अल्फा, अच्छा, प्लस 4π/3, उसका आधा कितना, 2π/3, डिफरेंस, डिफरेंस करो, डिफरेंस, अल्फा में से अल्फा गया, कट गया, फिर ये कितना, इसका आधा कितना, माइनस का 2π/3, ठीक है। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चलो धीरे धीरे चलो ना, मैं कहां जल्दी चल रहा हूं, आप क्यों जल्दी में भाग रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये कितना बचा, माइनस का, तो आपको पता होगा माइनस का साइन अल्फा प्लस में 2π/3, और प्लस में कितना, साइन अल्फा प्लस में 2π/3। दुनिया कह रही है कि आंसर 0 आ रहा है सर, और हो गया 0 प्रूफ, है ना। ओके, अब रुको, यहां तक आ गए, फटाफट से डिसाइड कर लो कि हाँ सही है कि नहीं है, पहले बता दो कि हाँ सही है कि नहीं, ताकि बाद में ये नहीं कहो कि सर ये तो ये तो नहीं हुआ सर, ताकि अब मेरे को पक्का रहे कि भाई आपने पूरा मतलब अच्छे से छानबीन कर ली है, कंफर्म करके ही आप मुझे आंसर दे रहे हो। हम्म, बताइए बताइए, सही है भाई, सही है। अच्छा, ठीक है, 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 ओके। अब सुनो सुनो सुनो, आप मेरे को बताने वाले हो क्वेश्चन के बारे में, अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2π/3, ठीक है ना, प्लस में कितना, कॉस अल्फा प्लस 4π/3, क्या ये भी 0 होता है, जल्दी से चेक करो, चेक करके बताओ सही है कि नहीं, फटाफट से बताओ। अब की बार आपका, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, कुछ नहीं करा, साइन सी प्लस साइन डी लगाया इन दोनों पे, ये आया अपने आप ही, कट पिट गया, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, जल्दी करो जल्दी, क्वेश्चन 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 करो, क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्वेश्चन करने में दिमाग लगाओ आप तो। हाँ भाई, बन गया क्या, वो तेरी ट्रू बोल रहा हो इतनी जल्दी, ऐसे कैसे, कौन सी स्पीड से कर रहे हो तुम लोग। देखो भाई, मैं तो कॉर्नर कॉर्नर खेल रहा हूं पहले, अगर देखा था तो कॉस का सम, साइन का सम, साइन का डिफरेंस, कॉस का सम, कॉस का सम तीसरा नंबर, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर, टू कॉस कॉस, टू कॉस कॉस, ठीक है। इन दोनों का सम, इसका और इसका सम का आधा अल्फा, और 2π/3, डिफरेंस माइनस का 2π/3, और प्लस के अंदर फिर से कॉस अल्फा प्लस 4π/3, बीच वाला 2π/3, क्या ये सही है क्या, सही है क्या। आपने को पता है ये माइनस को प्लस कर देगा, ये कॉस 120 और 2 कट जाएगा, माइनस का कॉस अल्फा प्लस 2π/3 बचेगा, और प्लस में कॉस अल्फा प्लस 2π/3 फिर से इधर भी बचेगा, कितना, 2π/3, और आपको तो पता ही ये और ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 0। सही है, ओके प्रशांत राव, ग्रेट, गुड बॉय, ठीक है। सोहम ने भी सही कर दिया है, उदय ने भी सही कर दिया है, ठीक है, ओके ओके, चेक कर लिया ना आपने, हाँ बस चेक करते जाना। अब इन जैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता है, ठीक है, अब जरा समझना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा, अब थोड़ा एक लेवल पे जा रहा हूं, ठीक है, लेवल को पकड़ना, ठीक है, क्वेश्चन में लेवल पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा लेवल, ठीक है, कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू में बी साइन
थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है, इक्वल टू में दे रखा है सी साइन थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, ठीक है। देन वो ये कह रहा है देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होगा। रेडी, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ 4 पाई था ना क्वेश्चन में बेटा, देखना तू क्या पे कहाँ गलती होगी तेरे से। देख 4 पाई था ना, तो इसका और इसका सम अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, उसका आधा करा अल्फा, 4 पाई बाय 3 का भी तो आधा करेगा, 2 पाई बाय 3 करेगा ना, ऐसे है ना। चलो 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 अगले पे चलो। इसका बता, देखो सुनो सुनो सुनो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सीखना। सबसे पहले ये जो लिखा है ना ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, जो दिया है ना एक से ज्यादा बार बराबर दे रहा है, एक से ज्यादा बार बराबर देते ही मुझे डायलॉग रटा हुआ है, एक से ज्यादा बार बराबर दिया के मान लो, क्या मान लो, के मान लो। मैंने अपनी तरफ से के मान लिया, जैसे मैंने के माना मुझसे एक बात समझ में आई कि ए साइन थीटा किसके बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि साइन थीटा किसके बराबर है, ए बाई ए के। अच्छा सेम वे बी साइन ये पूरा किसके बराबर है, के। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 को अगर मैं उधर ही पकड़े रखूं तो ये बी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाई बी हो जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर ये के बराबर है, ठीक है, तो सी नीचे आ जाएगा ना, तो यहां से क्या रह जाएगा साइन थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 किसके बराबर हो जाएगा, के बाई सी के। ये मुझे ये आइडिया पड़ा है ना, आइडिया पढ़ने के बाद मैं जानता हूं, ठीक है ना, अभी मैंने जाना ही है पिछले क्वेश्चन से, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, मैं पिछले क्वेश्चन से जानता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन क्या जानता हूं, मैंने एक शानदार चीज जानी थी कि साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है ना, प्लस में साइन थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर ये सचमुच में 0 है, इसका मतलब के बाई ए, इसकी जगह में के बाई बी, इसकी जगह में के बाई सी की वैल्यू भी 0 होगी, के कॉमन आएगा और 0 में चला जाएगा। इसका मतलब मार्केट में रह जाएगा कितना, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी इक्वल टू 0। और अगर ऐसा हो गया तो आपको पता होगा इसका लस अप माने एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, एबीसी ऊपर कितना बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। फिर इसको 0 की तरफ गुणा कर देंगे, जैसे मैं 0 में गुणा करूंगा मार्केट चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। और यही तो वो पूछ रहा था के बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, तो आंसर है 0, ठीक है। ओके इसको हर बार ऐसे ही करते हैं, हाँ हर बार फिक्स है, फिक्स, इसका फिक्स स्टाइल है, इस तरह क्वेश्चंस को करने का फिक्स स्टाइल है, फिक्स, सोचना भी नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है कि इसका करा क्या जाए, ठीक है, इसको सोचना भी नहीं है, ठीक है। जैसे दिखाता हूं, देखो एक और क्वेश्चन, मार्केट का एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि क्वेश्चन में अगर दे रखा होता कि एक्स कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में एक्स कॉस ब्रैकेट में थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू में वाई कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, ठीक है, देन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, जहां लास्ट डे तक होगा वहां तक आएगा, ठीक है। आप बताओ कितना होगा, आप बताओ कितना सोचते हो आप कि ये करना है सर अपन, तो इतना होगा। आंसर देखो तनिष्क ने कहा है आंसर, लेकिन मैं बोल नहीं रहा, मैं देखना चाहता हूं क्या सभी के दिमाग में वही आंसर आ रहा है, दृष्टि, प्रियांशु, यश, ठीक है, संजय, है ना, तनिष्क, सभी के दिमाग में सेम आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, क्या सबके दिमाग में आ रहा है कि सर इसे ऐसा लिखना चाहिए कि एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ये वाई है, ये इक्वल टू है, पहली चीज तो मेरे से 2 गलतियां हुई है, इसको ठीक कर देता हूं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये इक्वल टू में y लिखा है और ये इक्वल टू में z लिखा है, ठीक है, मैं ठीक कर दूं पहले, हाँ, ऐसा, हाँ करेक्ट कर लो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आप में से किसी ने इशारा नहीं किया, लेकिन ठीक है, ओके, हाँ आर्यन मैं समझ गया, जो भी है आप भी अपना सब जवाब दीजिएगा, मैंने लिख दिया बेटा, सब लिख दिया, सही कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या लगता है आंसर, z
के नहीं है, ये जेड एक्स है, जेड एक्स। ठीक है, एक्स कर दो, एक्स एक्स कर दिया एक्स। अब बताओ क्या लगता है आपको? नहीं, आइडिया लगा लिया लोगों ने। हाँ भाई, क्या लगता है आपको? जीरो आएगा ना? हाँ, वो सब आइडिया लग जाता है ना लोगों को। बिल्कुल, लोगों ने करेक्ट करके जवाब दिया है, वाह वाह। देखो क्या करा, पिछले क्वेश्चन से इन लोगों ने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सीख लिया कि कॉस में थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू में दे रखा है जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। ठीक है, और ये सब किसके बराबर मान लेते हैं? के। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, तो मुझे पता है ये अगर के बराबर है तो साफ सीधी बात कॉस थीटा बराबर के बाई एक्स है। वैसे ही कॉस थीटा प्लस में 2 पाई बाई 3 जो है वो अपने आप में के बाई वाई के बराबर है। ऐसे ही कॉस ब्रैकेट में थीटा प्लस में 4 पाई बाई 3 जो है वो के इसके बराबर है के बाई जेड के। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस में कितना कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 ओवरऑल 0 होता है। हम जानते हैं ये बात। इसका मतलब के बाई एक्स, के बाई वाई, के बाई जेड सब किसके बराबर होगा? 0 के कॉमन आके हट जाएगा। 1/x 1/y 1/z किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई जेड। ऊपर क्या बनेगा? एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। डन डन डन। ऐसे ऐसे खेलना है, हमें आना चाहिए, आदत में होना चाहिए हमारे। ठीक है, अच्छा, यहां तक की बात भी समझ में आई होगी। अब देखो जरा, सुनो अगला। ठीक है, नेक्स्ट अगला सीन सीखो। अगले क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है y साइन फाइव बराबर में x साइन ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस फाइव हो, देन आपको शो करना है, देन शो दैट कि x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा प्लस फाइव इज इक्वलेंट टू y माइनस एक्स कॉट थीटा। पता नहीं क्या प्रूफ करवाना चाहता है ये। ठीक है, बड़ा गंदा सा काम करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। करना क्या है? ठीक है ना, यहां तक की बात आ गई। अब करना क्या है, क्या करना है? सुनो, देखो ये खुद ब खुद इशारा, बड़े ही ध्यान से देखना। ये खुद ब खुद क्या इशारा है? ये इशारा कर रहा है कि साइन, बड़े ध्यान से समझना, y बाई एक्स बराबर में साइन 2 थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई साइन फाइव। ये कह रहा है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना कि हाँ सर कह रहा है। अच्छा, अगर ये कह रहा है तो ये रेशो है। देखा आपको, ये तो सर रेशो कर रहा है ना, दोनों तरफ रेशो करता है तो CND लगाने का मन करता है सर, लगा दें क्या? ठीक है, देखो अब जरा सोचना कि ये y माइनस एक्स है। y माइनस एक्स होने पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे, मतलब किसी भी रास्ते से चलते हैं, नीचे वाले को जोड़ा, नीचे वाले को घटाया, ऐसा याद है ना? अच्छा, नीचे वाला कौन? x, उसी को जोड़ा, इसी को घटाना है। ऐसे नीचे वाला यहाँ कौन है? साइन फाइव ही जुड़ेगा और साइन फाइव को ही घटाएंगे। किस में से? ऑब्वियस सी बात है 2 थीटा प्लस फाइव में से। ठीक है, साइन 2 थीटा प्लस फाइव में से इसको ही जोड़ेंगे, इसी को घटाएंगे। अब क्या होगा? ये साइन सी प्लस साइन डी है। साइन सी प्लस साइन डी क्या करता है? साइन सी प्लस साइन डी पहले नंबर का फार्मूला, 2 साइन कॉस, राइट है। नीचे आ जाते हैं, नीचे कितना? 2 कॉस साइन। अब क्या करोगे सर? अंदर अंदर इन दोनों को जोड़ूंगा, ये क्या लिखा है? फाइव। इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 थीटा, फाइव और फाइव 2 फाइव, आधा करता हूं, थीटा रह जाएगा और 2 फाइव का फाइव रह जाएगा। अब जब मैं घटाऊंगा तो घटाते टाइम पे 2 थीटा प्लस फाइव में से फाइव घटेगा, फाइव फाइव कट जाएगा, 2 थीटा का आधा थीटा रह जाएगा। सेम नीचे भी होगा, वैसे ही थीटा प्लस फाइव आएगा और ये थीटा आएगा। अब क्या हो सकता है सर? 2 और 2 तो कटेगा सर। ये क्या बन गया है ना? आंसर कॉट में। किसमें? कॉट में। तो कॉट में होने पर देखो, अब मैं देखूंगा कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो मेरा दिमाग कह रहा है कि y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स को तो टच नहीं करा। ठीक है, लेकिन हाँ कई बच्चे कह रहे हैं आंसर आ गया, कॉस बाई साइन इज इक्वल टू में कॉट थीटा दिख रहा है उनको। ठीक है, नीचे इस साइन को नीचे लाया, ये आधा आनी चाहिए बेटा आपको। ठीक है, ये साइन नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कॉट। ठीक है, ये कॉट ब्रैकेट में कितना? थीटा प्लस फाइव।
अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस एक्स इंटू में कितना कॉट थीटा प्लस फाइव और बराबर में कितना y माइनस एक्स कॉट ऑफ थीटा। बस दैट्स इट। आदर्श राज मौर्य। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि स्टोरी क्या चल रही थी। ऐसे जिनको ये कहानी पकड़ में आ रही है ना, उनकी दिमाग में बत्तियां जलाना चाहता हूं कि भाई तुम सुनो और सोचो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम आपको ये बता दें कि tan a प्लस बी जो है वो 3 टाइम्स tan a है, 3 टाइम्स tan a, देन आप बताओ कि साइन 2a प्लस बी किसके बराबर होगा। साइन 2a प्लस बी किसके बराबर होगा। देखो हमने कहा रोको रोको रोको, तुम हमें रेशो रेशो खिला रहे हो। लोगों ने कहा कहां खिला रहे हैं, देखो ना तुम हमें रेशो खिला रहे हो भाई। तुम हमें कह रहे हो tan a प्लस बी अपॉन tan a इज इक्वल टू 3/1। खिलाया ना सर आपने रेशो रेशो, और आपने रेशो रेशो खिलाया। मैं सीएनडी लगाऊंगा। अगर मैं सीएनडी लगाऊंगा तो कैसे लगाओगे, टेन पे सीएनडी मत लगाओ। मैंने बहुत रोका तो लोगों ने कहा हम भी जानते हैं सर, हम इसे साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी इंटू में साइन ए यहां कॉस ए इज इक्वल टू 3/1 लिखेंगे। अच्छा ऐसे, हाँ। अब क्या, अब लगाएंगे सीएनडी। अगर सीएनडी लगाएंगे तो नीचे वाले को जोड़ोगे ना तुम, तो नीचे तो 1 है, तो 1 जोड़ा फिर 1 घटा देंगे। सेम वे नीचे वाले को जोड़ना, तो देखो नीचे वाला कौन है, कॉस ए प्लस बी साइन ए है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी और साइन ए को घटाएंगे, तो जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू में कितना कॉस ऑफ ए, और यहां कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू में कितना कॉस ऑफ ए। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं, क्या सर यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ लग क्यों नहीं जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोल दिया मैंने, साइन ए प्लस बी। ध्यान से देखना नीचे क्या होगा, नीचे अगर आप देखोगे तो साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या लगेगा ए प्लस बी माइनस ए, और इजगुड में कितना 4/2 कैंसिल आउट होके 2। क्या हो गया क्वेश्चन ये वाला, अरे हाँ ये तो बन गया सर, साइन 2a प्लस बी ऊपर आ रहा है और ये जो नीचे आ रहा है ए और ए कट के फाइनली ये किसके बराबर हो गया 2 साइन बी। इसलिए जरूर आंसर में यही होगा और इस पे टिक मार्क करना होगा। ऐसे ये है गेम, रेशो रेशो का गेम चलता है सर। अच्छा ये लोग ऐसे खेलते हैं, ये रेशो रेशो खेलने में यकीन करते हैं। हाँ सर हाँ। हम्म। तो ये क्वेश्चन की स्टोरी है मेन। ठीक है, ओके। आई थिंक कोई भी अब ये समझ सकता है कि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू में n टाइम्स tan अल्फा माइनस थीटा, देन फाइंड आउट sin 2 अल्फा अपॉन sin 2 थीटा, ये किसके बराबर होगा। मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होगा, तो देखो क्या आपको लगता है आंसर में रेशो है। हाँ ये रेशो तो मांग रहा है, अब कैसे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ एन में मांगा है आंसर या कुछ और भी चाहते हैं, ये एन में ही मांगा है। ठीक है, तो करना क्या है, करना ये है कि मुझे दिख रहा है कि tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन tan अल्फा माइनस थीटा बराबर n/1। मैं जानता हूं सर tan है तो आप साइन कॉस में लिखोगे साइन अल्फा प्लस थीटा, ठीक है ना, अपॉन में कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इनटू में इसको लिखोगे साइन अल्फा माइनस थीटा और कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर में n/1। अब आप सर वही सीएनडी लगाओगे, रेशो रेशो दिख गया, n+1 अपॉन n-1 तो पक्का मानो सर। आप नीचे ये नीचे जो लिखा है ना उसी को जोड़ेंगे, कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा को जोड़ेंगे और ऐसे ही कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू में साइन अल्फा माइनस थीटा को घटाएंगे ऊपर की तरफ, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू में कितना कॉस अल्फा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू में कितना कॉस अल्फा माइनस थीटा, ऐसा करेंगे।
अब जरा देखिएगा, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, ए अल्फा प्लस थीटा और बी अल्फा माइनस थीटा। नीचे क्या होगा, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी इस में कितना, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। अब क्या करना है, अल्फा अल्फा काटो, थीटा थीटा भी काटो, फाइनली ऊपर कितना, साइन टू अल्फा, नीचे कितना, साइन टू थीटा, बराबर में कितना, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। शायद यही तो मांग रहा था, आंसर हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन हैं और कल के दिन पे आप सलोनी का, ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा करके आ रहे हैं, कल के दिन पे आप सलोनी का एग्जाम्पल 15 करके आ रहे हो। ये आपका हाउ है, कल करके आइएगा, देखते हैं कल मिलते हैं। सारे तो नहीं होंगे लेकिन आधे से ज्यादा तो हो जाने चाहिए, ट्राई करना धीरे धीरे, ठीक है। चलिए साहब, जीबी सर प्रो